तो 6 या 7 महीने बाद मैं हेयर कट लेने जा रही हूँ और कोई ह्यूज चेंज नहीं होगा, जस्ट ट्रिमिंग करवानी थी क्योंकि मानसून आते ही ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है और मुझे ऐसा लगता है हेयर कट लेने के बाद थोड़ा सा हेयर फॉल कम हो जाता है। हो सकता है ये मिथ भी हो, मुझे लगता हो, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो साल में मैं 2 बार हेयर कट लेती हूँ, एक तो यही जुलाई के आसपास और एक जनवरी में। बट जैसे ही मैं निकली, मैं दिखाती हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं खड़ी हूँ। मैंने सोचा था यहाँ से पहले जाऊँगी मैं सैलून और फिर वहाँ से हेयर कट लेने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी जिम, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। या तो मैं नीचे से जाऊँ, नीचे से ना लाइक जो बेसमेंट पार्किंग है वहाँ से बहुत सफोकेशन सी होती है, इस वजह से मैं वहाँ से अवॉइड करती हूँ। तो वेट कर रही हूँ बारिश बंद हो जाए। और आज ना मैं नया सैलून ट्राई करूँगी जो सोसाइटी में ही खुला हुआ है, बट मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। क्या होता है ना कि जब आप कहीं रेगुलर जाने लगो ना तो उनका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसा फ़ील किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार नया वाला सैलून ट्राई किया जाए और देखते हैं। और ज़्यादा कुछ मुझे चेंज करवाना भी नहीं है, जस्ट ट्रिमिंग करवानी है, तो ये वाला रिस्क ले सकते हैं। मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था ताकि वहाँ पे हेयर वॉश ना लेना पड़े। खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, वेट कर रही हूँ, देखते हैं बंद होती है बारिश तो निकलती। जैसे स्लो हो गई है बट थोड़ी सी और कम हो जाए। बहुत देर तक वेट किया बट बारिश बंद नहीं हुई, तो मुझे बेसमेंट के थ्रू ही जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद लकीली कोई नहीं था, तो बस मेरा ही नंबर था। तो मैं बैठ गई और मैंने इनको समझाया मुझे एक्चुअली कैसा चाहिए था, स्ट्रेट और ट्रिमिंग ही चाहिए थी। बट नीचे जब आपके बाल थोड़े हेवी होते हैं ना, तो स्ट्रेट कट में भी थोड़े थिक नज़र आते हैं, वो स्ट्रेटनेस नज़र नहीं आती, थोड़ी सी वेवीनेस हो जाता है। तो मैंने इनको कहा कि उसका कुछ सोल्यूशन है, तो उन्होंने कहा हम हल्की सी लेयर दे देंगे और फिर देखते हैं कि स्ट्रेट दिखता है कि नहीं। और सच में ये देखो हल्की सी लेयर दी है बट नीचे एकदम प्रॉपर स्ट्रेट दिख रहा था। अभी ना मैं अपनी आईब्रो सेट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं अपनी आईब्रो कैसे सेट करती हूँ। तो मैं अपनी आईब्रो मंथ में 1 बार सेट करती हूँ, खुद से ही करती हूँ। और मुझे खुद से अपनी आईब्रो सेट करते हुए आई थिंक 5 साल हो गए होंगे। कोविड के पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पार्लर के चक्कर में काट काट के थक चुकी थी। उनको कितना भी समझाओ वो अपने हिसाब से ही करते हैं, और कभी आईब्रो पतली हो जाती थी, कभी मोटी हो जाती थी, कभी टेढ़ी मेढ़ी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मेरे हिसाब से आईब्रो हो। या तो मैं पूजा से करवाती थी तब सही होता था, लेकिन फिर वही है ना कि आईब्रो के लिए आप इतनी दूर चक्कर नहीं लगा सकते। तो मैंने खुद से ही करना स्टार्ट कर दिया और ये मेरे लिए सबसे सही है कि मैं खुद से कर लेती हूँ और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले अपने बालों को ऐसे पीछे कर लेना है एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी आईब्रो कैसे करती हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है। तो मैं अपनी आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ ये वाले वीट के जो स्ट्रिप्स आते हैं, ये मैं एक ले लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये सोचो मैं आई थिंक 2 साल पहले लिया था मैं, ये अभी भी इतने बचे हुए हैं। तो सोचो कि कितना अच्छे से आप कर सकते हो। और ये भी आधा बचा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। तो मैं इस तरह का एक मिरर लेती हूँ जो कि अपने सामने ऐसे जहाँ पे मैंने फ़ोन लगाया है ऐसे ही विंडो पे लगा लेती हूँ। अभी थोड़ा ऊपर लगाती हूँ लेकिन ऊपर फ़ोन है। और इस तरह की एक कैंची लेती हूँ और इसको ना ऐसे पतले पतले, ये देखो ऐसे इसको पतले पतले से ऐसे काट लेना है, ठीक है। बिल्कुल पतला पतला काटना है, जितना पतला मैं काट रही हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ठीक है। ऐसे आपको 2-3 लाइन सिर्फ काटनी है, ज़्यादा नहीं। मतलब इतने में ही आपका हो जाएगा और इतने में ही मैं आईब्रो, अपर लिप्स सब कर लेती हूँ, ठीक है। बहुत इजी होता है, सबसे आसान तरीका है। इससे छोटे छोटे हेयर भी चले जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो इधर उधर हो सकता है। और बहुत पतले पतले काटने हैं ताकि आपकी ऐसे स्किन पे ना लगे ये, ठीक है। ऐसे काटने के बाद इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे हाफ से भी कट कर लेती हूँ। ऐसे हाफ से मैंने इसको कट कर लिया। ये देखो 2 हो गए, 2 क्या इसमें 4 निकलेंगे अभी, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है एंड अभी आप देखना क्या अमेजिंग रिजल्ट होता है, ठीक है। और इसको करने में 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपको लेना है इस तरह का ब्रश और इसको नीचे की तरफ ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसको ब्रश ज़रूर कर लेना एंड हो सके तो अगर आपको मेज़र करना है तो मेज़र कर लेना, बट मुझे हैबिट हो चुकी है तो इस वजह से मुझे मेज़र वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरह से इसको लेना है, पील करना है एंड आपको क्या करना है,
ऐसे पकड़ना है, प्लीज़ इधर उधर मत करना वरना मुझे ब्लेम करोगे। मैं जिस तरह से करती हूँ ऐसे करना है, एंड देन आपको ऐसे बिल्कुल केयरफुली जहाँ पे भी चाहिए ऐसे कर लेना है, एंड देन ऐसे कर लेना है। ऊपर के बाल आपके निकल गए, क्लीन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको ऐसे पुल करना है, ठीक है, एंड इसको भी बहुत ही केयरफुली मेज़र करना है कहाँ से आपको कहाँ तक निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ही करना, ऊपर का एक्स्ट्रा एक दो रहेगा तो आप निकाल सकते हो, बट शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये आपके नीचे के निकल गए। देन सेम आपको ऐसे करना है, ये देखो ये भी निकल गए। एंड जो भी आप शेप रखना चाहते हो ना, आपके लिए बहुत इजी होगा, आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगाना है, एंड देन अगेन ऐसे कर देना है। मैं अपने आईब्रो को बहुत ही नेचुरल रखती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा वैसे नहीं रखती। देख रहे हो यहाँ पे बाल वाल रहते हैं, सो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर शेप चाहिए तो आप प्रॉपर शेप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे इस तरह से लगाना है। मैं नीचे मिरर में भी देख रही हूँ, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर मेरी आईब्रो ना उड़ जाए ना। सेंटर वाला आपको कैसा, एक चीज़ आपको और करनी है कि जैसे आपकी आईब्रो की जो डायरेक्शन है ना, उसके ऑपोजिट में आपको पुल करना है। जैसे आईब्रो ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको ऐसे पुल करना है, तभी आईब्रो निकलेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे इसको ब्रश कर लेना है, ठीक है। एंड हल्का सा अगर इसकी टेल पे कुछ है तो मैं ऐसे कट कर लेती हूँ, एंड देन अगर यहाँ पे कुछ है तो मैं इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ। अब आपको दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा, और फ़र्क दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आईब्रो को इस तरह से फिल करती हूँ। मैं अपनी आईब्रो ज़रूर फिल करती हूँ, चाहे मैं कोई मेकअप करूँ या ना करूँ, बट मैं अपनी थोड़ी सी आईब्रो को ऐसे फिल ज़रूर कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे करने के बाद एंड देन इस तरफ का फेस देखो, इस तरफ का फेस देखो, हमारा लिफ्टेड नज़र आ रहा होगा। मेरी आईब्रो ऐसे ही रहती है। मूंछें बाकी रह गई थी, मतलब अपर लिप्स बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा वो भी दिखा दूँ। उसके लिए जस्ट ये 2 स्ट्रिप लगती है, ज़्यादा नहीं लगता है। एंड देन आपको, वैसे मेरे ज़्यादा है नहीं, सो थोड़ा बहुत ही है, बट मैं ऐसे करके इसको ऐसे करके करती हूँ, और अंदर से आपको टंग लगानी है, बस हो गया। और अगर ऊपर थोड़ा बहुत बचा होगा तो सेम आप इससे कर सकते हैं या न्यू स्ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है। मेरा फेस थोड़ा सा अभी स्वेल लग रहा होगा क्योंकि कुछ दिनों से प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही हूँ मैं, वही एंजाइटी वाला फेस चल रहा है। बट एनीवे, ये सब तो पार्ट है लाइफ का, चलता रहेगा। तो इस वजह से अभी ना मेरी आँखें, फेस थोड़ा सा स्वेल दिखता है। बहुत जल्द इससे भी मैं निकल आऊँगी बाहर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो वीट वैक्स होती है ना, इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन रह जाता है फेस पे, ठीक है। इसके साथ में एक टिश्यू आता है, उसको नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी, फेस पे तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, हाथ वाथ पे भी मत यूज़ करना, उसमें कुछ ग्रीजी सा होता है, निकलता ही नहीं। सो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा कॉटन लेती हूँ, और ये रहा आलमंड ऑयल, ठीक है। आप इसकी जगह कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बट मैं फ़ेस के लिए आलमंड ऑयल लेती हूँ, और इसमें ऐसे 2-3 बूंद ऐसे डाला, ठीक है। और इससे ऐसे अच्छे से जो भी चिपचिपापन होगा निकल जाएगा, और जो भी रेडनेस वगैरह होगी तो उसके लिए भी सही होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना, बिल्कुल भी आपको वो वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी है। आराम से जो भी चिपचिपापन होगा वो निकल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, मैं तो जब भी टाइम मिलता है करती हूँ, लाइक ऐसे लेना है, ठीक है, ऐसे, एंड देन आप इसमें ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मसाज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको हाफ दिखाई थी, ये इतनी सी बच भी गई है, एंड नाउ इतनी है। सोचो 10 मिनट का काम है, एंड मैं अपने हिसाब से कर भी लेती हूँ। मुझे किसी के पास चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और मेरे मनपसंद की शेप होती है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसी होती है। और अगर आपको, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत थोड़ा दूर से करना है, पास से रिस्क नहीं लेना है, तो अगर 1-2 बाल रह गए आपको लगता है, तो उसके लिए स्ट्रिप मत यूज़ करना। उसके लिए ऐसे प्लकर आता है, 1-2 बाल रह गए तो उसको पकड़ के ऐसे निकाल लेना कहीं से भी, बस क्लीन हो गया पूरा। और मैं अभी ना आपको अच्छे से पूरा
ये वॉश करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। रुको, फाइनल लुक तो दिखाना मैं भूल ही गई। अभी जब मैं एडिट करने लगी तब मैंने देखा कि वो क्लिप तो है ही नहीं। तो फाइनल लुक में को ना कुछ इस तरह से आईब्रो लगती हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल लगती है। और मुझे ना इसी तरह की आईब्रो पसंद है जो नेचुरल लगे एंड थोड़ा सा लिफ्टेड लुक हो, थोड़ा सा फेस को भी लिफ्टेड दिखाए, बस ठीक है। तो ये मेरा मंथली रूटीन होता है, 5 मिनट लगते हैं, मैं कर लेती हूँ। हेयर कट के लिए मैं 6 मंथ में जाती हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरा नेल्स रूटीन देखना है या वैक्सिंग वगैरह का रूटीन देखना है मैं कैसे करती हूँ, कमेंट करोगे तो वो वीडियो भी डाल दूँगी। मेरा सारा रूटीन बहुत ही सिंपल रहता है एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के पचड़े में पड़ना कोई होशियारी नहीं है। आपका टाइम भी जाता है, पैसे भी जाते हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है, दोनों देने के बाद भी अपना मनपसंद रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपको मैं बात से दिखा देती हूँ।